जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ने समय समय पर अपने रूप में बदलाव किए हैं, जिससे नए वेरिएंट सामने आए हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा या डेल्टा वेरिएंट। इसी तरह ओमिक्रॉन भी कोविड का एक नया वेरिएंट है, जिसमें काफी ज्यादा म्यूटेशंस देखे गए हैं। हालांकि पिछले वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड लोगों में लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल ऐसे लक्षण नहीं देखे गए हैं, और ज्यादातर इससे संक्रमित लोगों में सर दर्द, गले में खराश, रनिंग नोज, थकान जैसे लक्षण देखे गए हैं। अगर किसी को बार बार छींक आती है और कोल्ड होने के साथ साथ सोर थ्रोट, फीवर और बॉडी पेन जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू हो। ऐसे में भी सबसे पहले आपको खुद को आइसोलेट रखना है, ताकि अगर आप संक्रमित होंगे तो दूसरों को ये संक्रमण ना फैलाएं। इसके अलावा सभी जरूरी प्रिकॉशन जैसे हैंड हाइजीन यानी बार बार हाथ धोना, बेवजह सरफेस को ना छूना और सैनिटाइजेशन का आपको खास ख्याल रखना है। इसकी जांच के लिए आप आरटी-पीसीआर या कोविड एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। अगर सिम्टम होने के बाद भी आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो भी आपको कोविड की सभी सावधानियों का ध्यान रखना है, जैसे छींकते वक्त टॉवल या हैंकी का यूज करें। इसके अलावा आपको मास्क जरूर पहन के रखना है। आप अपने ऑफिस में बात करके वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी, जिसमें विटामिन सी और जिंक की मात्रा हो। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की वजह से थकान और लो एनर्जी फील हो सकती है, इसलिए रूटीन वर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की जरूरत है। और गला खराब होने के लक्षण दिखने में आप वार्म वाटर से गार्गल्स करेंगे, तो उससे आपको काफी अच्छा फील होगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की एक स्टडी के अनुसार ओमिक्रॉन के लक्षणों में नाइट स्वेटिंग भी देखी गई है, यानी ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति को रात के समय बहुत ज्यादा पसीना आता है, और इसके साथ ही पूरी बॉडी में काफी तेज पेन भी फील हो सकता है। इसके अलावा कोरोना के अब तक के सभी वेरिएंट में सांस फूलने जैसी समस्याएं भी देखी गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं है। कुछ स्टडीज में ये सामने आया है कि कोविड के पिछले वेरिएंट ज्यादातर लंग्स में जाकर रेप्लिकेट होते दिख रहे थे, यानी इनकी संख्या लंग्स में बढ़ती है, जिससे लंग्स पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं और सांस लेने की समस्या होती है। लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में ऐसा सामने नहीं आया है कि ये वायरस गले और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे सांस लेने में कम दिक्कतें सामने आई है। इसी वजह से लंग्स पर ओमिक्रॉन का बहुत कम असर पड़ रहा है। वैसे तो ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से काफी हल्के हैं, लेकिन ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कई गुना ज्यादा फैलने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। वैसे तो इसके सीवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ के मामले कम सामने आए हैं, पर फिर भी खास तौर पर जो बच्चे हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन लोगों को ओमिक्रॉन से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए उन लोगों के आसपास जो भी लोग रहते हैं, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, तो आप अपने सभी क्लोथ्स को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करें, शावर लें और सभी चीजों को सैनिटाइज जरूर करें।